पिछले 40-45-50 सालों में कौन सा नेक और साले हुक्मरान आया जिसको देख के आप मुतमिन हो गए और आपने सोचा कि यार अब पाकिस्तान ठीक होने जा रहा है? इमरान खान। बस इसके अलावा कोई और उसको भी मरवाया उसके इर्द गिर्द वालों ने और उसको भी बर्बाद किया। देखिए, मैं एक फौजी का बेटा हूँ, कैडेट कॉलेज सनताल का पढ़ा हूँ। मैं फौज के लिए मेरे रोंगटे खड़े होते थे, मगर अब मुझे शर्म आती है कि मेरी फौज सबसे बड़ी जिम्मेदार है कि मेरा मुल्क कहाँ पे है। वो शख्स इनकी अकाउंटेबिलिटी कर देता। जर्नलों की अकाउंटेबिलिटी शुरू होना जी, हमारे रिचेस्ट जनरल्स हैं दुनिया में जी। आप तनख्वाहें, आपको पता है फर्क मुझसे ज्यादा। इनके बच्चे कैसे बात करते हैं, इनके बाहर प्रॉपर्टियां कैसे हैं, कभी किसी ने कोई मनी ट्रेल दिया, जिसने नहीं दिया वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बना हुआ है। तो ये तो फिर ज्यादती है ना जी। जब तक एक ही रस्से से नहीं टंगेंगे ये तो तब्दीली नहीं आएगी। फिर तो आप समझते होंगे कि जो खान साहब जेल में हैं वो भी ना करदा गुनाहों की वजह से। देखें, एक चीज देखें, आप चाहे उसके दुश्मन भी हो, एक दफा उसने नहीं कहा कि मुझे छोड़ दो, उसको माफी की ऑफर हुई, बाहर नहीं जा सकता ये, सारी दुनिया जा सकता है। मुज़ाकरात हो सकते हैं, बड़े वो तैयार है मरने के लिए, उसकी मौत वहां होगी तो वो शहादत होगी जी। मैं हर नमाज में शहादत की दुआ मांगता हूँ कि मेरे जैसा गुनाहगार कैसे अल्लाह को फेस करेगा। तो शहीद होंगे तो सीधे जन्नत में जाएंगे। आप ये तो देखें, लाख आपको उससे इख्तिलाफ हो, परफेक्ट नहीं है वो, लेकिन आप देखें किस लिए वो ये सब भुगत रहा है। सारी अपनी प्रॉपर्टी उसने शौकत खानम को ऑलरेडी दे दी है, कभी उसने अपने लिए कुछ नहीं किया। जब वर्ल्ड कप जीत के इनको 2-2 प्लॉट दिए थे गवर्नमेंट ने, उसने दोनों प्लॉट शौकत खानम को दे के फिर लोगों से पैसे मांगे। यहाँ तो मुल्क संवारो, कर्ज उतारो, तो फलाना टीम। आप तो उस वक्त भी उनके साथ थे ना जब वर्ल्ड कप हुआ। तो ये जो खूबियां बताई जाती हैं कि जी वो कभी नहीं डरते, वो कभी नहीं पीछे हटता, ये सारी खूबियां हैं। एब्सोल्युटली जी। आप देखें, जो जीनियस और टॉप का बंदा हो ना, जिसमें थोड़ा एलिमेंट पागलपन का जरूरी होता है, तो वो बिल्कुल पर्सोनिफाइड है। आप देखें, उसके बाप का इलाज हुआ शौकत खानम में, एक पाई पे की कौन पे करता है, और जो इस तरह के अस्पताल बनाते हैं, ये कितनी बड़ी बात है जी। तो आप समझते हैं कि इस पूरी 40-50 सालों में ये बंदा बेहतर आया? देखिए, कायद आज़म को हमने मार दिया साल के अंदर। मेरा यकीन है उसको मारा। आप कभी जियारत में कोयटा से जियारत जाए ना जी, तो आम बंदे को भी उल्टियां आती हैं, इतना खराब मुश्किल। उस जमाने में हेलीकॉप्टर शॉप्टर तो थे कोई नहीं, फिर उसको वहां भेजा, वहां से वो आया कराची, तो उसकी एम्बुलेंस खराब हुई पड़ी रही। अब मुझे बताएं, ये कोई दिल को बात लगती है? कोई पैगाम आप लोगों के लिए? मेरा पैगाम ये है जी कि नाउमीद ना हो, लेकिन अपने हक के लिए खड़े हो। कभी दुनिया में कोई इनकलाब कहीं पे भी नहीं आया जिसमें खून की कुर्बानी ना दी गई। क्या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक हर चीज में कामयाबी नहीं दे सकता? 37 गज़वात में उन्होंने हिस्सा लिया, सराया 47 सराय, आखिर था ना जी। अल्लाह पाक कहता है पहले निकलो। आपको पता है मैदान बदर मदीना से 160 किलोमीटर दूर है। क्या अल्लाह पाक कह नहीं सकता मेरे नबी आप मस्जिद नबी में बैठे, मैं उधर फरिश्ते भेज दूंगा? हम अपने ड्राइंग रूमों में बैठ के बातें कर लेते हैं, लेकिन कोई मैं आज के लोगों से कहता हूँ ये उम्रे नफली इबादत है, उम्रे के पैसे फलस्तीन भेजो। ये फैशन ही हमारा बना हुआ है, गर्मियों में यूरोप, सर्दियों में यूरोप। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हज किया, या बार फॉर्म पे लिखा होता है कि आपने 5 साल में पहले हज नहीं किया था, लेकिन फिर हर साल जा रहे हैं। तो मेरी नजर में तो प्रायोरिटीज गलत है।